अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय परिसर के अंग्रेजी विभाग में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन महाविद्यालय के प्राचार्य श्री A.K. मिश्र जी, अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका एवं कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर वर्षा सक्सेना जी, अंग्रेजी विभाग की डॉक्टर कुमुद, डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह जी एवं गणित विभाग के विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग की प्राध्यापिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ पर महिला दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस समय और कुछ दिन पहले से ही शबनम प्रकरण सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले अखबारों में छाया हुआ था। क्या था ये शबनम प्रकरण? शबनम ने अपने परिवार के लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि उसके द्वारा चयनित व्यक्ति से उसका विवाह करने से उसके परिवार वालों ने इनकार कर दिया था। ये प्रकरण तो काफी पहले का है, लेकिन फांसी की सजा अभी हाल ही में शबनम को सुनाई गई थी, तो ये विषय काफी चर्चा का बन गया था और अखबार में सुर्खियों में छाया हुआ था। इच्छित व्यक्ति से शबनम को विवाह करने की अनुमति नहीं मिली। ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और इंडियन काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का एक सर्वे ये बताता है कि भारत में 95% महिलाओं को अपनी इच्छा से विवाह करने की आजादी नहीं है। चौवन प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। 80% महिलाओं को राशन की दुकानों पर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इतनी जरूरी चीजें हैं ये, इतनी अपरिहार्य चीजें हैं जीवन की, जिनके लिए महिलाओं को अनुमति लेनी पड़ती है। वे स्वतंत्र नहीं हैं, सशक्त नहीं हैं। सशक्त नारी वो होती है जो अपने से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। पूर्व में ऐसा नहीं था। पूर्व से मतलब वैदिक काल में। वैदिक काल में नारी की स्थिति बड़ी सशक्त थी। ऋग्वेद में कई ऐसी ऋचाएं हैं जो ये बताती हैं कि समाज में नारी की स्थिति बड़ी सशक्त थी। पुरुषों के समान उसे अधिकार प्राप्त थे। महाकाव्यों में भी हमें नारी की सशक्त स्थिति का पता चलता है। स्वयंवर प्रथा थी। अपनी इच्छा के व्यक्ति से नारी को विवाह करने का अधिकार था। सीता स्वयंवर हुआ, द्रौपदी स्वयंवर हुआ। मतलब नारी की सामाजिक स्थिति बड़ी मजबूत थी, वह बड़ी सशक्त थी। उसमें शासन
और शासक को नियंत्रित करने की शक्ति थी। आपको स्मरण होगा कि महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तो वह कौरवों को, समस्त सभा को शापित करना चाहती है, लेकिन गांधारी उसे रोक देती है, क्योंकि गांधारी एक स्त्री थी और वो स्त्री की शक्ति को पहचानती थी। तो नारी बड़ी शक्तिशाली थी वैदिक काल में, महाकाव्य काल में। लेकिन बाद में मुगल हमारे यहाँ आ गए, हम मुगलों द्वारा शासित हो गए और कई कुप्रथाएं समाज में आ गईं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इससे नारी की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई, बड़ी दयनीय हो गई। हमें अपनी उस गर्मामयी जो हमारी स्थिति थी वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, जो हमारी सशक्त स्थिति थी, उसको हमें पुनः प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? हम शिक्षा के द्वारा अपनी उस सशक्त स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही वह शस्त्र हो सकती है जो हमारी मदद कर सकती है। हमें शिक्षा को ही अस्त्र बनाना होगा, शास्त्रों को ही अस्त्र बनाना होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी पुरानी स्थिति को, पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है, हमें विभिन्न परिस्थितियों से समायोजित होना सिखाती है। केवल समायोजित होना ही नहीं सिखाती, हमें परिस्थितियों को अपने अनुकूल परिवर्तित करना भी सिखाती है। तो शिक्षा ही वह माध्यम हो सकती है जिसके द्वारा हम सशक्त हो सकती हैं। तो हमें पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन एक बात याद रखनी है, हमें अवसर बहुत सीमित मिलते हैं। सीमित इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें अवसर प्रदान करने में संसाधन बहुत अधिक खर्च होते हैं। हमारे परिवार के, हमारे माता पिता को हमें अधिक संसाधन देने पड़ते हैं। हमें किसी प्रतियोगी परीक्षा देने जाना है तो हमारी माता हमारे साथ जाएंगी, या पिता हमारे साथ जाएंगे, या हमारा भाई हमारे साथ जाएगा, तो उसका समय खर्च होगा। 2 सीट आरक्षित करानी पड़ेंगी, डबल किराया। तो हमें अवसर बहुत सीमित मिलते हैं। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षा हैं मुथैया, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही है कि महिलाओं को अवसर बहुत सीमित मिलते हैं। तो जो भी अवसर आपको मिलता है उसके लिए आपको बड़ी शिद्दत से तैयारी करनी है, सिपाही की तरह तैयारी करनी है। सिपाही अगर पूरी तरह से तैयार नहीं है तो वो परास्त कर दिया जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल सिपाही की तरह पूरी तैयारी करनी है ताकि जीत आपकी ही हो हर स्थिति में। अवसर आपको बहुत अधिक नहीं मिलने वाले हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि पढ़ लिख कर आप सशक्त बनेगी, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने दैनिक जागरण में IIM के एक प्रोफेसर का एक आर्टिकल पढ़ा था जो कुछ अलग ही बात कह रहा था कि स्त्रियां जितनी शिक्षित होती हैं उनके प्रति हिंसा की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। वो भी शिक्षित थी। कौन? शबनम। नौकरी करती थी, उसके बावजूद भी उसे अपनी इच्छा के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति नहीं मिली। हो सकता है उसके प्रति हिंसा भी हुई हो, मानसिक, शारीरिक, उसके घर वालों ने उसके प्रति अत्याचार किए हो।
और उसने गलत कदम उठा लिया। तो हमें केवल पढ़ लिख कर सशक्त नहीं बनना है, हमें अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से भी मजबूत करना है, ताकि शबनम जैसी स्थिति ना दोहरे। जो शबनम ने कदम उठाया, वैसे कदम आगे ना उठे। आपको हर प्रकार की शक्ति का एक पुंज बनना है, शक्ति स्वरूपा बनना है, ताकि आप हर स्थिति में विजयी हो। इस महिला दिवस पर मैं आपसे यही आशा करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।